हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पाथफाइंडर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से प्रॉब्लम 29 सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में अपने को एक हाफ रिंग दी हुई है। इस हाफ रिंग के ऊपर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा, where lambda naught is a positive constant and theta is angular position of the point as shown in the figure. Find the ratio of electrostatic potentials at the center O and at a general point on the diameter AB at a distance r from the center O. तो यहाँ पर देखिए, सेंटर O से r डिस्टेंस पर डायमीटर AB पर मैं एक जनरल पॉइंट P कंसिडर कर लेता हूँ। अपने को Vp और V0 का रेशियो पता करना है। तो चलिए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ रिंग के डायमीटर AB पर सेंटर O से R डिस्टेंस पर एक जनरल पॉइंट कंसिडर किया है P। इस पॉइंट P का पोटेंशियल अपने को पता करना है। इसके लिए मैं थीटा एंगुलर पोजीशन पर d थीटा एंगुलर विड्थ का एक एलिमेंट कंसिडर करता हूं। इस एलिमेंट की लेंथ हो जाएगी r d थीटा और इस पे चार्ज आ जाएगा लैम्डा r d थीटा। एलिमेंट की लेंथ ये है r d थीटा और एलिमेंटल चार्ज हो जाएगा dq इज इक्वल टू लैम्डा r d थीटा। लैम्डा की वैल्यू अपने को लैम्डा नॉट साइन थीटा दी हुई है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ लैम्डा नॉट r साइन थीटा डी थीटा। इस एलिमेंटल चार्ज की वजह से P पर पोटेंशियल अपन ये लिख सकते हैं dVp इज इक्वल टू k dq अपॉन x, जहाँ पे x एलिमेंटल चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस है। k की जगह तो मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूँ। dq की जगह अपन ये लिखेंगे लैम्डा नॉट r साइन थीटा डी थीटा। x की वैल्यू अपन कोसाइन रूल से ये लिख सकते हैं। इस ट्राइंगल में अपन कोसाइन रूल अप्लाई कर देते हैं, तो x की वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी रूट r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस ट्वाइस कैपिटल R स्मॉल r कोस थीटा। अब अपन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो P पर टोटल पोटेंशियल ये आ जाएगा लैम्डा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन r साइन थीटा डी थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस ट्वाइस कैपिटल R स्मॉल r कोस थीटा। थीटा की वैल्यू 0 से पाई तक वेरी करेगी, क्योंकि अपने को कंप्लीट हाफ रिंग को कवर करना है। अब अपन इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। इसके लिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। मैं r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R स्मॉल r कोस थीटा, इसको वेरिएबल t के बराबर ले लेता हूँ। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ जाएगा, पहली दोनों टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। थर्ड टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस 2 कैपिटल R स्मॉल r कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। और यहाँ से मैं r साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। r साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन 2r। चूंकि अपन ने वेरिएबल थीटा की जगह t ले लिया है, तो अपने को लिमिट्स भी चेंज करनी होंगी।
जब थीटा की वैल्यू 0 के बराबर है तो कोस थीटा हो जाएगा 1, यानी टी आ जाएगा टी इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, जिसको अपन ये लिख सकते हैं आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। और जब थीटा की वैल्यू पाई के बराबर है तो वेरिएबल टी की वैल्यू ये आ जाएगी, अब की बार कोस थीटा -1 के बराबर होगा, यानी टी की वैल्यू आएगी आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो अपने पास पोटेंशियल ये आ जाएगा Vp इज इक्वल टू लेमडा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम r माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर टू r प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ऊपर r साइन थीटा डी थीटा की जगह अपन ये लिख देते हैं dt अपॉन 2r, और नीचे रूट t रह जाएगा। इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2r को तो बाहर ही निकाल लेते हैं, तो बाहर ही आ जाएगा लेमडा नॉट अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r 1/√t। 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास 2√t आएगा। तो यहाँ पे मैं 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t लिख देता हूँ। इसमें अपर लिमिट रखनी है r प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और लोअर लिमिट होगी r माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। 2 से अपन 8 को कट कर देते हैं, तो अपने पास ये आएगा लेमडा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब रूट टी के अंदर लिमिट्स रखते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो r प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये लिमिट अपन पुट कर रहे हैं, तो अपने पास ये रह जाएगा माइनस टी की जगह r माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा r माइनस स्मॉल आर। अब देखिए r से माइनस r कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होने से अपने पास ये आ जाएगा ट्वाइस स्मॉल आर। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं लेमडा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर इनटू ट्वाइस स्मॉल आर। तो Vp की वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी, Vp इज इक्वल टू लेमडा नॉट अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अपन ये देख रहे हैं पॉइंट P पर पोटेंशियल स्मॉल r से इंडिपेंडेंट आ रहा है, इसका मतलब डायमीटर AB पर आप पॉइंट P कहीं भी लीजिए पोटेंशियल की वैल्यू यही आएगी। इसका मतलब है सेंटर O पर भी पोटेंशियल यही होगा लेमडा नॉट अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी जो डायमीटर AB है वो एक इक्वी पोटेंशियल लाइन है। डायमीटर AB इक्वी पोटेंशियल लाइन है। इस लाइन पर आप कोई भी पॉइंट चूज कीजिए, हर पॉइंट का पोटेंशियल ये आएगा लेमडा नॉट अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। चाहे ये पॉइंट P आप ले रहे हैं जो सेंटर से r डिस्टेंस पर है, और चाहे सेंटर O पर आप पोटेंशियल निकाल लीजिए। तो अपन ये देखेंगे Vp अपॉन V नॉट, ये वैल्यू आपके पास 1 के बराबर होगी। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट अपन यहाँ पे ये देख सकते हैं, चूंकि ये इक्वी पोटेंशियल लाइन है, इस लाइन के अलोंग किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर इधर की ओर पॉइंट करेगा। इसी तरह से इधर किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इक्वी पोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर इधर की ओर पॉइंट करेगा।
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन ए बी के अलोंग कंपोनेंट हर एक पॉइंट पर 0 रहेगा।